अब अपनी यात्रा शिवखोड़ी की तरफ चल पड़ी। शिवखोड़ी की यात्रा का जो है मंदिर जो बताया जा रहा है वो 3.5 किलोमीटर का है। काफ़ी साथी जो है आगे चले गए हैं, हम भी अब उनके साथ साथ चल रहे हैं। चलो 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 मार दे सभी। इसमें हो लगे सीट पीछे है कोई बुलाई नहीं बैठा ममता और हर महादेव घर पीछे घर पीछे दो जने ना हो भी अपने एक जिसे मैं तो करे ना बेटा अरे ना ते दो जने किसी मामा कर दे बोला किससे दिखा है बोला बोला है ये शिवखोड़ी मंदिर का प्रमुख द्वार है। यहाँ से आगे अपनी यात्रा शुरू हम करेंगे। लगभग 3.5 किलोमीटर की आगे की यात्रा है। कुछ साथी अपने जो है टिकट लेने के लिए गए हैं, उसके बाद हम यहाँ से यात्रा करेंगे शुरू। इस वक्त हम कटरा से 74 किलोमीटर के लगभग शिवखोड़ी के मेन रास्ते पर पहुँच गए हैं। शिवखोड़ी का रास्ता जो है यहाँ से अब शुरू होगा। शिवखोड़ी के रास्ते के दर्शन और मंदिर के दर्शन अब आपको आगे करवाएंगे। इस वक्त चढ़ाई शुरू है। बड़े अच्छे अच्छे पहाड़ा के मनमोहक दर्शन, साथ में एक नदी साथ साथ चल रही है। काफ़ी श्रद्धालु इस यात्रा में अपने पीछे भी हैं और आगे भी चल रहे हैं। ये देखिए शिवखोड़ी का बोर्ड है। ये देखिए काफ़ी संख्या में जो यात्री हैं वो लगातार जो है कुछ पैदल और कुछ घोड़ों पर इस वक्त अपनी यात्रा कर रहे हैं। मैं एक बार फिर बताऊँ आपने, कटरा से लगभग 74-75 किलोमीटर के लगभग आसपास ये शिवखोड़ी है। अरे कटरा से स्पेशल इसके जो है टैक्सी, बसें और कई तरह के जो साधन हैं वो लेकर शिवखोड़ी तक आते हैं। वहाँ से फिर छोटा व्हीकल लेकर शिवखोड़ी के मेन पॉइंट तक आना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से एक पर्ची कटवा के यात्रा प्रारंभ कर देनी पड़ती है। उसी यात्रा पे इस वक्त हम आपको लेकर चल रहे हैं। ये देखिए बड़े अच्छे मनमोहक जो है यहाँ पर जो पहाड़ हैं, साथ में एक अच्छे सुंदर झरने भी साथ में चल रहे हैं और एक छोटी सी नहर भी इस वक्त हमारे साथ चल रही है। रास्ते में भक्तों के मनोरंजन के लिए कुछ लोगों द्वारा ढोल नगाड़ों का भी प्रबंध है। ये देखिए
छोटे छोटे बच्चे भी इस यात्रा में बड़े चाव से मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा पर चल रहे हैं। हमारे पीछे पीछे इस यात्रा में छोटे बड़े हर तरह के रास्ते में व्यक्ति मिल रहे हैं। देखिए पीछे काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु आ रहे हैं। इस वक्त हम शिव खोड़ी की यात्रा की तरफ हम चल पड़े हैं। मेन पॉइंट से शिव खोड़ी से लेकर मंदिर तक की दूरी 3.5 किलोमीटर की बताई जा रही है। काफ़ी श्रद्धालु इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए आपको हम आगे की भी मनमोहक तस्वीरें दिखाते रहेंगे। शिवखोड़ी के रास्ते में थोड़ी सी चढ़ाई के बाद भक्तजन काफ़ी संख्या में जो आराम कर रहे हैं। हम भी थोड़ा सा आराम कर लें, फिर उसके बाद शिवखोड़ी बिल्कुल ऊपर हमारे नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। जो मेन एंट्री का पॉइंट उससे लेकर शिवखोड़ी का जो मंदिर है वो 3.5 किलोमीटर का बताया जा रहा है। हमने आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर लिया है। कुछ देर में बस सब मंदिर के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। काफ़ी संख्या में जो है भक्त फिलहाल चल रहे हैं। और ये देखिए लाइनों में थोड़ा सा आराम करने की जगह इस वक्त यहाँ पर बनाई गई है, जिसको लेकर थोड़ी देर बैठे हैं, थोड़ा सांस तार के उसके बाद चलाएंगे। फिलहाल चल रहे हैं छोटे छोटे भक्त, देखिए आम लग रहे हैं और कुछ आराम यहाँ पर करेंगे। ये देखिए छोड़ दिए जो इस वक्त लाइनों में। बस अब कुछ ही देर में शिवखोड़ी के मंदिर के नज़दीक हम होंगे। हमने कर रास्ता तय कर लिया है। देख लिए भक्त जी आइए फिर चलते हैं। थोड़ा सा सफ़र हो रहा है, इसको भी तय कर लेते हैं। बस ही हो गया, वो आ गया। चढ़ा दे दौड़ चढ़ा दे। शिवखोड़ी की अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं, जहां पर जो है भक्त भी लगातार
पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। शिवखोड़ी का जो मंदिर है बिल्कुल हमारे सामने है। अब कुछ ही दूरी पर जो मंदिर है वो है, हम बिल्कुल नज़दीक जो है मंदिर के पहुंच गए हैं। यहाँ पर काफ़ी बंदर भी इस वक्त हैं जहाँ जो भक्तों के प्रसाद को छीन लेते हैं। ये देखिए काफ़ी लोग जो है पालकियों का सहारा भी यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम बिल्कुल अंदर पहुँच गए हैं, शिवखोड़ी के नज़दीक हैं। आइए हम आगे का और मनमोहक दृश्य आपको दिखाते हैं। साढ़े 3 किलोमीटर की चढ़ाई को हम तय करके इस वक्त जो है शिवखोड़ी के मेन पॉइंट पर हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और एक भक्त इस वक्त हमारे साथ हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है 3.5 किलोमीटर की दूरी आप? ये बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी माता के दर्शन करने आए, शिवखोड़ी के दर्शन, बाबा भक्त के दर्शन करने जरूर आए। तो देखिए 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई तय करने के बाद जो है भक्त यहाँ पर पहुँच रहे। बड़ी प्रसन्नता उनके चेहरे पर नज़र आ रही है। देखिए कुछ और भी भक्त हैं जो इस वक्त नीचे से आते हुए जो है देखे जा रहे हैं। और ये शिवखोड़ी का जो है अंतिम पड़ाव है। यहाँ प्रसाद की दुकानें, चप्पल यहाँ उतार देनी है, जूता यहाँ उतार देना है। उसके बाद आगे मंदिर में जो है शिवखोड़ी के लिए लाइन में लग जाना है। आइए हम आगे ले चलते हैं। वहाँ जो है शिवखोड़ी जी का जो है वो आगे हम आपको दिखाएं। छोटी सी गुफा आपको शायद नज़र आ रही होगी बीच में, वो शिवखोड़ी का मंदिर है। वहाँ पर शिवलिंग है, शिव का पूरा परिवार वहाँ पर बताया जा रहा है। आइए आपको वही भी वहाँ पर भी ले चलते हैं। हमारे साथ शिवखोड़ी के एक पंडित जी हमारे साथ हैं जो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पर रहते हैं। आइए बात कर लेते हैं। शिवखोड़ी के दर्शन इतने महत्व है कि लोग यहाँ 3.5 किलोमीटर बड़ी कष्ट की चढ़ाई करके आते हैं। पंडित जी यहाँ क्या क्या गुफा के अंदर क्या बताइए? ये देखिए, यहाँ भोले बाबा आए थे जी। और भोले बाबा किस लिए आए थे? भस्मासुर को वरदान दिया था, भस्मी कड़ा वरदान जी। मैं जिसके सिर पे हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। वो भोले बाबा के पीछे लगे थे। भोले बाबा वहाँ के आए, पहाड़ी देखा, पहाड़ी को त्रिशूल लगाया, शुभ के परिवार को लेके अंदर आके बैठ गए। उसके बाद विष्णु भगवान जी ने मोहिनी रूप दान किया, उसको डांस करवाना शुरू कर दिया। डांस करवाते करवाते ही जैसे विष्णु भगवान डांस करने शुरू हो गए, वो भस्मासुर भी वैसे ही डांस करने शुरू हो गया था। भस्मासुर डांस करके जैसे विष्णु भगवान जी ने अपना हाथ सिर पे रखा, ऐसे भस्मासुर ने भी अपना हाथ सिर पे रखा, उसी से वो भस्म हो गए थे। फिर एक विष्णु भगवान जी थे जो भोले बाबा को ढूंढ सकते थे। विष्णु भगवान जी ने सदर्शन चक्र छोड़ा, मेरा सदर्शन चक्र उधर रुका जिधर विष्णु भगवान जी भोले बाबा छुपी होंगे। और
फिर विष्णु भगवान जी ने बाहर से पाई लगाई, बोले अब रास्ता खोल लीजिए। मैं बस में सुनी विष्णु भगवान ने बोला, मैंने बोला आप विष्णु भगवान है तो आपके पास कामधेनु गाय माता है, वो रास्ता खोल सकते हो, कोई रास्ता नहीं खोल सकता। कामधेनु गाय माता अंदर आई थी। उसके बाद 33 कोटि देव देवता आए, भगवान के वो दूध की धारें बुलाई और 33 कोटि देव देवता आए। भगवान की पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। पूजा करके उसके बाद बोलते प्रभु हमें आगे का रास्ता बस बताओ, हम आपके दर्शन करके प्रसन्न हो गए। बोले बाबा जी ने बोला अब सीधा स्वर्ग में चले जाओ। 2 रास्ते निकाले हुए हैं, स्वर्ग का निकाला हुआ है, एक अमरनाथ का। फिर माता पार्वती जी ने जिद की मेरे को अमर कथा सुना के अमर ही कर दो। फिर बोले बाबा माता पार्वती को लेके अमर कथा सुनाने के लिए उसी टाइम कथा सुनाने लेके गए थे। फिर उधर 2 कबूतर कथा कबूतरों ने सुनी है। 2 कबूतर आज भी अब रहे। माता पार्वती कथा सुनते सुनते सो गए थे। और सच्चे दरबार की जय, शिवपुरी धाम की जय, बाबा रमेश्वरी महाराज की जय। अगर हम बात करें तो आपका क्या नाम है, कितने साल से आप यहाँ पे? मेरे को यहीं पे हो गया वही 13 साल। 13 साल हो गए जी। तो इसमें पहले में और आज में कितना बदलाव हुआ आप देख रहे हैं? ये देखो अभी काफ़ी यात्रा आ रही है, पहले बहुत कम थी यात्रा, अभी दिन दिन यात्रा बढ़ी रही है। यानी कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो रही है तो लोग आ रहे हैं जी जी। तो हम अगर बात करें शिवखोड़ी के 33 करोड़ की जो देव देवता की हम बात करते हैं तो सभी इस गुफा में विराजमान है जी। देखिए उस टाइम जिस टाइम भोले बाबा के विषय में सुन लगे थे ना, उस टाइम भोले बाबा बाकी आए थे। उसके बाद फिर भोले बाबा ने यहीं पे भोले बाबा को ढूंढने के लिए आए थे ना, भोले बाबा यहीं पे आगे ढूंढते दर्शन करके फिर स्वर्ग के रास्ता में उनको बनाया गया था यहीं से जी। वो स्वर्ग में भेजे था, आप लोग स्वर्ग में भेजे। 33 प्रकार के देवते हैं, 33 करोड़ नहीं 33 प्रकार के देवते हैं जी। क्या नाम है, कौन से गाँव से आप? मैं तो गाँव पाली पड़ता है हमारा जी जी। जब नहीं ये अपना जम्मू डिस्ट्रिक्ट है ना, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में गाँव हमारा पाली पड़ता है और डंडसाल तहसील है हमारी। क्या नाम है? अशोक कुमार। तो देखिए अशोक कुमार जी पंडित जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए, जिन्होंने शिवखोड़ी की जो गुफा है उसके बारे में हमें जानकारी दी। हमें बड़ी उम्मीद है कि जो हमें जानकारी पंडित जी से हमें मिली और हम आपको आगे लेकर आए, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। शिवखोड़ी की यात्रा हम पूरी कर चुके हैं, गुफा के अंदर दर्शन कर चुके हैं और हमने आपको पंडित जी से भी रूबरू करा, उसने बताया इस गुफा का महत्व क्या है। अब हम दर्शन करके वापस अपने पड़ाव की तरफ लौट रहे हैं, जहां रात का ठहराव हमारा था। बड़े आराम से हम जो है गुफा के दर्शन कर चुके हैं और काफ़ी संख्या में भक्त जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो भक्त यहाँ पर जो पहले सवेरे से आए थे अब वो दर्शन करके गुफा के वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। उसी कड़ी में हम भी अब वापस अपने जहाँ पर पड़ाव किया है वहाँ पर पहुँचने की तैयारी अब कर रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे से गुफा के अंदर जो है शिव परिवार के दर्शन हुए और अन्य देवताओं के भी पंडित द्वारा हमें जो है दर्शन करवाए गए। अब हमारे दर्शन जो है, हमारी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। गुफा के दर्शन करके अब हम वापस अपने पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।